अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने में सरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे इमा मदद बगिरदाबे बला उस्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रिज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन। आइए हम और आप सबसे पहले अंधेरी कब्र की कोठरी में काम आने वाले शफाअत का मुज़दए जाफिज़ा सुनाने वाले जिनका चमकता हुआ चेहरा वद्दुहा जिनकी प्यारी प्यारी जुल्फ़ें वल्लैली इज़ा सजा जिनका चौड़ा 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 सीना अलम नशरह लका सदरक जिनकी रफ्तार सुबहानल्लज़ी असरा जिनकी गुफ्तार वमा यंतिक़ु अनिल हवा जिनका अखलाक़ व किरदार इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम जिनका अंदाज़ तबलीग वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा जिनका डराना व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन महलकपुर के गय्यूर नौजवानों जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आइए उसी आक़ाए दो जहां सय्याहे लामकां ख़ातमे पैगम्बरां मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौशहे बज़्मे जन्नत शहर यारी इरम ताजदारे हरम अर्श के मेहमान साहिब कुरान फर्श पर रहकर अर्श की खबर देने वाले नबी वो होशो तुयूर की ज़बान जानने वाले नबी हमारे नबी आपके नबी सबके नबी जो हैं नबियों के नबी उनकी पाकीज़ा बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें पढ़ें बाआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप जितनी देर बैठे शांति का माहौल बना करके बैठे जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह मैं उतनी देर सुनाऊंगा। समझ रहे नहीं हमारे मुक्तदी माशाल्लाह इतने समझदार हैं जुमे में भी बड़ी खामोशी के साथ में सुनते हैं। शायर इस्लाम फरमाते हैं आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुमताज़ुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा क़ादी असरारुल हक़ साहिब क़िबला आपके गांव के जिन्हें कितने हुफ़ाज़ और कुर्रा ऐसे हैं जिन्होंने हज़रत की दस्तबोसी की है यानी हज़रत उनके उस्ताद गिरामी हैं। तशरीफ़ फरमा है शायर कहता है तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले सिर्फ आपको इतना बोलना है मक्का मदीने वाले तुझे रब ने क्या बनाया। देखो अपनी आवाज को बुलंद करोगे अक्सर मेरा टाइम जो है 1 बजे के बाद ही आता है बाहर भी कहीं जाता हूं तो 1 बजे के बाद 1:15 यही टाइम आता है क्योंकि बूढ़े आदमी को बूढ़ा ही वक्त दिया जाता है। तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले ये कोई समझ न पाया। याद नहीं है आगे को क्या तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले ये कोई समझ न पाया। मक्का मदीने वाले आखिर मेरे नबी को समझेगा कौन। खुद मेरे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाते हैं या अबा बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी
ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता है। जब मैं इस मकाम पर पहुंचता हूँ तो रब के सिवा की एक लिस्ट तैयार करता हूँ तो पता चलता है आदम रब के सिवा है, ज़करिया रब के सिवा है, यहया रब के सिवा है, इब्राहिम रब के सिवा है, दानियाल रब के सिवा है, सारी कायनात रब के सिवा है। तो गोया के रब के सिवा मेरे मुस्तफ़ा की कोई हकीकत नहीं जानता है। आखिर मेरे नबी फरमा किससे रहे हैं? मेरे नबी अबू बकर सिद्दीक से फरमा रहे हैं। कौन अबू बकर सिद्दीक? वो अबू बकर सिद्दीक जिनके ताल्लुक से मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ अबू बकर सिद्दीक, अंबिया और मुरसलीन के बाद अगर कोई फजीलत रखने वाला है, अगर कोई अफजलो आला है तो ऐ अबू बकर सिद्दीक तुम हो। अब बताओ, अबू बकर सिद्दीक अफजल हो करके अपने नबी की हकीकत को ना जान सके तो दारुल उलूम देवबंद का फाजिल क्या मेरे नबी की हकीकत को पहचानेगा? क्या मेरे हकी नबी की हकीकत को जानेगा? तभी शायर कहता है, तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले ये कोई समझ ना पाया। क्या कमेटी वालों के समझ में नहीं आ रही है? आ रही है माशाल्लाह। टॉपिक कमेटी वालों की बड़ी अच्छी लग रही है। अल्लाह ताला इन और अच्छा बना दे। तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीने वाले ये कोई समझ न पाया। मक्का मदीने वाले और 1.25 लाख अंबिया हो या हजारों हूरो गिल्मा, 1.25 लाख अंबिया हो या हजारों हूरो गिल्मा, तेरा गीत सबने गाया। मक्का हम खूने जिगर पेश कर रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रही है। एक मिसरे का एक जुज तो बहुत आसान है जो आपको याद रहना चाहिए। 1.25 लाख अंबिया हो या हजारों हूरो गिल्मा, तेरा गीत सबने गाया मक्का मदीने वाले। और आगे शायर इस्लाम फरमाते हैं, बड़े काम की वो निकली तेरी प्यारी प्यारी कमली। बड़े काम की वो निकली तेरी प्यारी प्यारी कमली, सरे हश्र जब छुपाया। बोलने को तैयार नहीं। सरे हश्र प्रधान आ गए हमारे माशाअल्लाह। सरे हश्र जब छुपाया मक्का मदीने वाले, आमिना के लाल की कमली ने सरे हश्र ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया। ओ गुनाहगारों आओ मेरे दामने करम में छुप जाओ, इसिया शारों आओ मेरे दामने करम में छुप जाओ, जफाकारों आओ दामने करम में छुप जाओ। अब इधर गुनाहगार नबी के दामने करम में छुपेंगे, इसिया शार नबी के दामने करम में छुपेंगे। तमाम गुनाहगार सियाकार जब नबी के दामने करम में छुप जाएंगे ना तो सदरे क़यामत के सिपाही तलाश करेंगे, गुनाहगार कहाँ चले गए, इसिया शार कहाँ चले गए, बदकार कहाँ चले गए। तो नबी के दामने करम में छुपने वाला नबी का एक दीवाना पुकार करके कहेगा, ओ सदरे क़यामत के सिपाहियों, तुम गुनाहगारों को तलाश कर रहे हो, तुम इसिया शारों को तलाश कर रहे हो। ये इसिया शार किसी दुनियादार के नहीं, अहमद मुख्तार के दामन में छुप गए। तभी तो शायर इस्लाम बोले, बड़े काम की वो निकली तेरी प्यारी प्यारी कमली, सरे हश्र जब छुपाया। हर जुमे को कर लिया करो तो क्या दिक्कत है? बड़े काम की वो निकली तेरी प्यारी प्यारी कमली, सरे हश्र जब छुपाया मक्का मदीने वाले। और तेरा या रसूल अल्लाह तेरा फैज़े आम जारी, तेरी जिंदगी निराली, तेरा फैज़े आम जारी, तेरी जिंदगी निराली। तारी मुनाविर साहब के माशाअल्लाह पूरी सखावत का दरिया बहा रहा है, लेकिन जब पैसे देते हैं नजर नहीं मिलाते हैं। और इन्होंने तोड़ाए भी हम ही से ही है पहले। तेरा फैज़े आम जारी, तेरी जिंदगी निराली, तुझे हर वली में पाया, तुझे हर वली में पाया।
मक्का मदीने वाले, चाहे वो वली बगदाद का गौसे आजम हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। अजमेर का गरीब नवाज हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। कलियर का साबिर पाक हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। मखदूम सिमना हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। चाहे बरेली का इमाम अहमद रजा हो, मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता है। अरे जहां जहां खुदा का वली होता है, वहां वहां मुस्तफ़ा का जलवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती सलीम अख्तर साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तेरी जिंदगी निराली या रसूल अल्लाह, तेरा फैज़ आम जारी। तेरी जिंदगी निराली, तुझे हर वली में पाया। मक्का मदीने वाले, ये हम सभी का है अकीदा। क्या बात है, हम सभी का है अकीदा। अगर ये सुबह तक ऐसी देते रहेंगे, मैं शेर सुनाता रहूंगा इंशाअल्लाह। हम सभी का है अकीदा, जो बकौले अहले सुन्नत तुझे यकने यक बनाया, तुझे यकने यक बनाया। मक्का मदीने वाले, और न कोई बता सका है, न कोई बता सकेगा। क्या बात है, वाह वाह। न कोई बता सका है, न कोई बता सकेगा तुझे रब ने कब बनाया। वाह वाह वाह। न कोई बता सका है, न कोई बता सकेगा तुझे रब ने कब बनाया। मक्का मदीने वाले, बैटरी चार्ज हो गई आपकी? हाँ, तो अब मोहब्बत के साथ एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे कायनात कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नजदीक, मिस्त्री नाजिर साहब सही से बैठ जाओ, कौन सा तरीका है ये? अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम को इस दुनिया में भेजा। अंबिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। माबूदा ने बातिला के आगे झुकी हुई पेशानी को उठाकर माबूदे हकीकी की जानिब लगा देते। अल मुख्तसर ये सिलसिला हजरत आदम से चला हजरत ईसा तक। उसके बाद में मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए। आमिना के लाल जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो इस्लाम आया। इस्लाम आया। और जब एक वक्त ऐसा आया कि आमिना के लाल भी ज़ाहिरी दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। मैं आखिरी नबी बनकर के आया, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, मेरे बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिस तरीके से आप पर नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा बंद हो गया, क्या इसी तरीके से दलालत और गुमराही का दरवाजा बंद हो गया? क्या कोई अंधेरे में ना भटकेगा? या रसूल अल्लाह, क्या कोई उजाले को ना छोड़ेगा? आमिना के लाल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मेरे बाद नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए अपने वक्त का कोई अबू बकर सिद्दीक बनकर आएगा, कोई उमर फारूक आजम बनकर आएगा, कोई उस्मान गनी बनकर आएगा, कोई मौला अली बनकर आएगा, कोई करबला के तपते हुए सहरा में 72 नुफूस कुद्सिया को कुर्बान करके
मजहब इस्लाम की डूबती हुई कश्ती को सर देकर पार लगाएगा। कोई गौसे आज़म बनकर कौम को सब्र का पैगाम देता नजर आएगा। कोई निजामुद्दीन बनकर दीन के निजाम को सुधारता और संवारता नजर आएगा। कोई बरेली का इमाम अहमद रजा बनकर बदअकीदों को ललकारते हुए सुन्नियों का ईमान बचाते हुए नजर आएगा। यही वजह है जब जब किसी कौम ने सर को उठाया है, जब जब किसी कौम ने सरकशी को इख्तियार किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी मर्द कलंदर, किसी आलिम रब्बानी को इस खाकदाने गीती पर मबूस फरमाया। 1857 तारीख पीछे पढ़ करके देखो। आज इंसान ये कहता है, मैं आपके जहन से थोड़ी गर्द और गुबार को दूर कर दूं जो खलजान पैदा होता है। अभी आपने सरे शाम से लेकर अब तक आपने 12 सुना होगा मसलके आला हजरत, सुना नहीं सुना है आपने? लेकिन कुछ लोगों का कहना यह होता है कि मसलके आला हजरत क्यों कहा जाता है, या फिर आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? ये बात ज़हन में आती है नहीं है? बड़ी तेजी के साथ में ये बात। और अभी उर्से रज़वी के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ से एक बस गई थी, एक। हाँ, लेकिन आप जो है लंबी के चक्कर में थे, कहीं प्रोग्राम ले लिया था हजरत ने, तो सवारी कैंसिल कर दी थी, बस गई थी। तो जानते हो लोगों ने क्या कहा था, बरेली में क्या रखा है, बरेली की जाने की जरूरत क्या है? तो मेरा अकीदा ये बोलता है, मेरा विजदान ये बोलता है, वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार बरेली जाएंगे, एक बार नहीं 1000 बार बरेली जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार वाह भाई वाह, बरेली जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। 1000 बार। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करें वो कम है कि हम रहने वाले ही बरेली के, समझ रहे नहीं? ये आपकी तरफ से शेर पेश कर रहा हूं मैं। 1000 बार बरेली जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? और शायर कहता है, हम मुकद्दर के धनी हैं इसमें कोई शक नहीं। जी जी, धनी है नहीं, हम मुकद्दर के धनी हैं इसमें कोई शक नहीं। कादिरी हैं जन्नती हैं इसमें कोई शक नहीं। हम मुकद्दर के धनी हैं इसमें कोई शक नहीं। कादिरी हैं जन्नती है इसमें कोई शक नहीं। और गायबाना तौर पर हम सब की हिफाजत के लिए, गायबाना तौर पर हम सब की हिफाजत के लिए अब भी अख्तर अजहरी है, इसमें कोई शक नहीं। वाह वाह वाह, अब भी अख्तर अजहरी है इसमें कोई शक नहीं। और शायर कहता है, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। क्या बात है, शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क नबी ले जाएगा। तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। शाकिर भाई थक गए क्या, या कुर्सी छिन गई तो इसका गम हो रहा है? कुर्सी के खातिर न जाने क्या से क्या कर देता आदमी यार। सियासत इतनी परवान चढ़ती चली जा रही है कुर्सी की खातिर। अगर भाई की लाश पड़ी हो ना तो पैर रख करके चला जाएगा, कुर्सी नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप नबी के गुलाम हैं, आपने अपने नबी की मोहब्बत में कुर्सी को छोड़, और कुर्सी भी ऐसी जिस पर नकाब पड़े हुए, पर्दे में है वो, समझ रहे नहीं? शौकते शाही न ताजे खुसरवी ले जाएगा। तू खुदा के घर फकत इश्क नबी ले जाएगा। और थाम ले, थाम ले, तवज्जो, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले, थाम ले अहमद रजा का मसलके हक, थाम ले
बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा, बाग़े जन्नत में तुझे मसलक यही ले जाएगा। और आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा। 2 महीने काम करा कुछ तो खर्च कर लो उसमें से। आ रही है हर तरफ से बस यही प्यारी सदा, अब हमें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। अब हमें मंजिल की जानिब अजहरी ले जाएगा। बात चल रही थी 1857 में एक फितना ऐसा उठा था जिसको कि आज खैर मुकल्लिद के नाम से याद किया जाता है। एक फितना ऐसा उठा था जिसको अहले हदीस के नाम से याद किया जाता है। एक फितना ऐसा उठा था जिसको वहाबी के नाम से याद किया जाता है। एक फितना ऐसा उठा था जिसको देवबंदी के नाम से याद किया जाता है। अब मैं आपके जहनों के करीब कर दूं, एक तरफ खैर मुकल्लिद को रखो, एक तरफ अहले हदीस को रखो, एक तरफ वहाबी को रखो, एक तरफ देवबंदी को रखो। अब वहाबी सामने मैदान में निकल करके आता है, अब वो भी यही कहता है हम हनफी हैं, वो भी यही कहता है हम अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं। खैर मुकल्लिद भी यही कहता है, वहाबी भी यही कहता है और अहले हदीस भी यही कहता है। अब सुन्नी सहीहुल अकीदा भोला भाला मुसलमान ये भी अपने आप को हनफी कहलाता है, ये भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात वाला कहलाता है। एक तरफ खैर मुकल्लिद भी अपने आप को हनफी कहलाता है, अहले सुन्नत वाला कहलाता है। अब दोनों में फर्क कैसे किया जाए? आखिर हक पर कौन है? अब कैसे फैसला किया जाए कि साबित कदम रहने वाला कौन है, सिराते मुस्तकीम पर गामजन कौन है? तो उलमा ने फैसला किया अगर कोई मसला के आला हजरत का नारा लगा दे समझ लेना वही हक पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर। बात सुन आ रही है नहीं? मसलके आला हजरत को नाम रखा गया। मसलके आला हजरत कोई 5वां मसलक नहीं है। मसलक के माना रास्ते के हैं। आला हजरत ने रास्ता दिखाया, कह दिया गया मसलके आला हजरत। हम अल्लामा कारी मुनासिर साहब किबला के साथ एक जगह प्रोग्राम में गए, ध्यान है आपको? धर्मपुर प्रोग्राम में गए थे तो उस वक्त जो है कुंदरकी से रास्ता बड़ा खराब था। पहले रास्ता बहुत खराब था, बेहतरीन रोड पड़ गया है, ठीक है। उसके बाद हम सफर करते चले जा रहे हैं, रास्ते में देखा बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। उसके बाद जब 10 साल या 8 साल के बाद में सफर किया, देखा कि रोड बड़ा शानदार पड़ा हुआ है। हमने ताज्जुब भी होने लगा कि रोड बड़ा शानदार पड़ा हुआ है। लेकिन आगे चल करके देखा तो एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था ये एमपी द्वारा निर्माण किया गया है, यानी एमपी के जरिए रोड पड़ा गया है। अब फौरन जहन के अंदर एक सवाल उभरता है, ये एमपी का रोड नहीं है। जब ये एमपी नहीं बना था तब भी ये रोड था, भारत के नक्शे में यही रोड था। अब यहीं से जहन मिल गया, जब रोड किसी और का है लेकिन जिसने निकाला उसका बोर्ड लगा दिया गया। जब इस इस्लाम के अंदर, जब इस दीन के अंदर गड्ढे पड़ गए थे, अल्लाह अकबर, मिलाद का सीमन निकाल दिया गया था, कलाम का सीमन निकाल दिया गया था और नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ने का मसाला निकाल दिया गया था। तो 1857 के बाद में बरेली के ताजदार ने बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ करके दुनिया वालों को बता दिया था जो नबी के दीन में गड्ढे पड़ चुके हैं, जहां कयाम बंद कर दिया गया था, आज अहमद रजा बरेली की टूटी चटाई पर बैठ करके अपने नबी की बारगाह में यूं खिराज अकीदत पेश करता है, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे पद्मे बस्मे हिदायत पे लाखों सलाम, और शहरे यारे इरम ताजदारे हराम, क्या बात है, नौ बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। इन बदअकीदों को तो नबी आला हजरत ने जो सलाम लिखा है ना, उस सलाम से भी जोड़ो।
इतना बुग़्ज़ रखते हैं कि अल्लाह के वली से। मेरे नबी तो हदीस पाक के अंदर फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। मेरे नबी फरमाते जो किसी वली से अदावत रखता है उसके लिए मेरा ऐलान जंग है। ये खुदा फरमा रहा है। अब किसके अंदर ये ताकत है जो खुदा से जंग कर सके, खुदा की ऐलान जंग को कबूल कर सके? नहीं कर सकता। खुदा रा कभी किसी वली की तौहीन मत करना, चाहे वो अपने वक्त के गौसे आजम हो, वो हमारे सर के ताज है, चाहे वो अपने वक्त के गरीब नवाज हो, वो हमारे सर का ताज है, अपने वक्त के मखदूम की चोचा हो, वो हमारे सर का ताज है, चाहे वो अपने वक्त के कुतुबुल मदार, चाहे वो अपने वक्त के कुतुबुल मदार हो, वो हमारे सर के ताज है। कसम खुदा की उनके कदमों की खाक मिल जाए तो हमारी किस्मत की मेराज हो जाए। जो एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ता है वो वलियों के बारे में उंगली उठाता नजर आता है। कसम खुदा की पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख ले, आईने पे जाकर के अपना चेहरा देख ले। तेरा आईना बता रहा है तू वलियों का गुस्ताख है, तेरा लिबास बता रहा है तू वलियों का गुस्ताख है, तेरा उठना बता रहा है तू वलियों का गुस्ताख है। कसम खुदा की अहमद रजा वाले किसी वली की तौहीन नहीं करते, बल्कि बबागे दोहल यही ऐलान करते हैं जो वली जहां पर है उसका बुलंद मकाम। बेशक बेशक हक बात। जो वली जहां पर। अब सलाम में क्या पढ़ते हैं? डाल दी कल्ब में असबते मुस्तफा जी। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बोलो सैयदी आला हजरत। पहली बात तो ये कहते हैं यार सलाम नबी पर पढ़ा जाता है। सलाम किस पर पढ़ा जाता है? नबी पर पढ़ा जाता है। तुम आला हजरत पर सलाम क्यों भेजते हो? आला हजरत पर बहुत लेट आए हो तुम। अच्छा। आला हजरत इमाम आला हजरत पर सलाम क्यों भेजते हो? उठाओ 5वां पारा। कारी जर्रार बड़े शानदार हाफिज कुरान है, ये तो तलाश करते हैं यार कब शबीना मिल जाए और मैं पढ़ने लगूं। बेचारे हम जैसे कमजोर हाफिज होते हैं उनकी रेड़ मार देते हैं, समझ रहे नहीं? उठाओ 5वां पारा। रब फरमाता वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उसके सलाम का जवाब अच्छे अंदाज में। आज मैं औरतों के खिलाफ तकरीर नहीं करूंगा, समझ रहे नहीं, वरना मामला खराब हो जाएगा। हाँ, किसी दिन छोड़ देना चाहिए। खाने में नमक ज्यादा आ गया, मिर्चें ज्यादा आ गई, ये लोग चले जाने आज, समझ रहे नहीं, मुझे तो रहना ही यही है। जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उसका अच्छे अंदाज में जवाब दो। चौराहे पर लोग बैठ जाते हैं, वो चाहें तो खुद भी सलाम कर सकते हैं, लेकिन वो इंतजार करते हैं देखो ये सलाम करेंगे कि नहीं करेंगे। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, लेकिन यहाँ पर वाजिब से सवाब सुन्नत का ज्यादा। पहल किया करो सलाम करने में। मेरा रब कुरान अज़ीम में फरमाता जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उसका अच्छे अंदाज में जवाब दो या फिर उस जैसा वापस कर दो। जैसे कि मिसाल के तौर पर सलाम करने वाले ने सलाम किया अस्सलामु अलैकुम, आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलाम करने वाला सलाम करे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आपको वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब अगर बबरकातुहू तक सलाम करने वाला कहे तो इस जैसा लौटा दो, इस जैसा। इतना समझ गए कि नहीं? अब समझो, डाल दी कल्ब में अस्मते मुस्तफा। हम आला हजरत की जात पर सलाम क्यों पढ़ते हैं? आला हजरत लिखते चले जा रहे हैं, कहीं कहते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत ने सारी उम्मत पर सलाम भेजा तो आला हजरत के दीवानों ने सुना, अपने हाथों को बांध करके बाबा के दोहल पुकार उठे, डाल दी कल्ब में अस्मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। सुभान अल्लाह। समझ गए नहीं? आला हजरत ने तमाम उम्मत को सलाम भेजा, उम्मत ने अच्छे अंदाज में सलाम भेजा।
डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये आला हजरत को क्या समझेंगे? कौन है आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने कारी मुनाजिर साहब किबला जिन्होंने अकाइद में 18 किताबें लिखी। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने तफसीर में 7 किताबें लिखी। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने फिक़ह में 150 किताबें लिखी। वो आला हजरत जिन्होंने मनाज़रे में 18 किताबें लिखी। वो आला हजरत जिन्होंने इल्मे कलाम में 7 किताबें लिखी। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जिन्होंने रद्दे वहाबिया में 76 किताबें लिखी। कौन आला हजरत जिन्होंने रद्दे नानौता में 7 किताबें लिखी, रद्दे वहाबिया में 76 किताबें लिखी और दुनिया वालों को ये पैगाम दे दिया, दुश्मने अहमद ने शिद्दत की दिए, मुल्हिदों से क्या वाह वाह वाह। और गैज़ में जल जाए पेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। यार मोहम्मद अली भाई लेट आए तुम यार, इतना लेट आ रहे हैं ये लोग। मैंने बात वही है जो मैंने पहले बता दिया है, लेने की आदत है। अल्लामा मौलाना कामरान साहब किबला जो एक अपने महलकपुर की जान शान आन बान मशहूर शख्सियत हैं, लेकिन क्या किया जाए कि अब तक खामोश बैठे हैं। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा इस्लाम है, लेकिन इस्लाम बड़ी मशक्क़तों से हम तक फैला है, इस्लाम बड़ी मुसीबतों से हम तक फैला है। मक्के की फादियों से निकला इस्लाम, मदीने की घाटियों से होकर के निकला इस्लाम, हिंदुस्तान की सरजमीन तक पहुँचा है इस्लाम, लेकिन ये इस्लाम बड़ी आसानी के साथ में नहीं पहुँचा है। मेरा नबी मैदान उहद में पहुँच जाता है, कसम खुदा की दंदाने मुबारक शहीद हो जाते हैं, तब आगे बढ़ा इस्लाम। ताइफ का मैदान पढ़ करके देखो, मेरा नबी ताइफ के मैदान में पहुंचता है, ओ बाशों ने पत्थर बरसाए हैं, तब आगे बढ़ा इस्लाम। और आगे बढ़ करके तारीख देखो, अबू बकर सिद्दीक ने सदाकत का पैगाम दिया है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। उमर फारूक आदम ने अदालत के जौहर दिखाए हैं, तब आगे बढ़ा इस्लाम। उस्मान ज़ुन्नुरैन ने सखावत के दरिया बहाए हैं, तब आगे बढ़ा इस्लाम। मौला अली ने शुजाअत के जौहर दिखाए हैं, तब आगे बढ़ा इस्लाम। अगर आप इजाजत दें तो मैं तारीख के झरोकों को अपने अल्फाज में समेटने की कोशिश करूंगा। तवज्जो है, जरा हुसैन के नाम पर हाथ उठा ले, बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या अब्बास। तब आगे बढ़ा जाकर के इस्लाम। अब करबला की सरजमीन पर नजर रखे, 6 माह का नन्ना अली असगर दिया है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। 18 साल का जवान बेटा अली अकबर दिया है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। भतीजे कासिम की जवानी को दिया है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। अब्बास जैसा वफादार दिया है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। और आगे बढ़ करके चले जाओ, गौसे आज़म ने बलागत का ताज सर पे रख करके मखलूक खुदा की रहबरी की है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। गरीब नवाज ने रूहानियत का पैगाम दिया है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। नसीरुद्दीन चिराग देहरी ने मलफूजात के आईने पेश किए हैं, तब आगे बढ़ा इस्लाम। साबिर पिया कलियरी ने सब्र की दास्तान पेश की है, तब आगे बढ़ा इस्लाम। जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने दुश्मनाने इस्लाम को ललकारते हुए पैगाम दिया था, दौरे हयात आएगा, कातिल कसा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरी इंतहा के बाद और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तब आगे जाकर के बड़ा इस्लाम। जब मखदूमे की चौचा की अदा, जब ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ, जब शाहे बरकत की बरकतें अहमद रजा बन गई, तो अहमद रजा ने हम सुन्नी भोले भाले मुसलमानों को बदअकीदों से ये कहते हुए बचाया, ये कहते हुए बचाया, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदरी काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की वाह वाह। हम सुन्नियों के अकीदे की हिफाजत की है बरेली वाले इमाम है। क्या समझेगा वो जालिम? इमाम अहमद रजा की हकीकत क्या है, इमाम अहमद रजा की शख्सियत क्या है। अब एक इश्काल और दूर कर दूं और मैं अपनी तकरीर को खत्म करूं। अभी चला ही जाए, जितनी चलवाओगे इंशाल्लाह उतनी चलेगी। आला हजरत क्यों कहते हैं? जी सीधे साधे जो होते हैं ना बेचारे, या दिल्ली
या कहीं काम करने जाते हैं ना भोले वाले सुन्नी सही रखता मुसलमान, तो उनके दिमाग में बिठाते हैं, यार देखो आदम अलैहिस्सलाम है कि नहीं है, उन्हें क्या कहते हैं हजरत। नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं, उन्हें कहते हैं हजरत। हमारे नबी तो सारे नबियों के सरदार हैं, उन्हें कहते हैं हजरत। गौसे आजम को हजरत, गरीब नवाज को हजरत, साबिर पिया को हजरत। बरेली वालों को आला हजरत कहते हैं, बरेली वालों को आला हजरत कहते हैं। क्यों कहते हैं आला हजरत? उठाओ कुरान अजीम रब्बे कायनात फरमाता है, या बनी इसराईल अज़कुरू निअमती यल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन। ऐ बनी इसराइलियों मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर की है, और अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और मैंने आलमीन पर तुमको फजीलत दी। बनी इसराइल को आलम पर फजीलत। अल्लामा कारी इसरारुल हक साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना कामरान साहब नईमी तशरीफ फरमा है। इनसे पूछो शरअ अकाइद के अंदर आलम की तारीफ क्या की गई है, तो आलम की तारीफ की गई है अल आलमु मा सिवल्लाह, जो अल्लाह के अलावा है वो आलम, जो अल्लाह के अलावा है वो आलम। आदम अल्लाह के सिवा है कि नहीं, आलम हुए कि नहीं, तो पता चला बनी इसराइल के आदम से भी अफसल। इन बदअकीदों से सवाल करना, क्या मूसा अलैहिस्सलाम से भी अफसल? तो कहेंगे नहीं नहीं वो तो अपने जमाने के एतबार से अफसल है। यही तो हम कहते हैं, हम आला हजरत को गौसे आजम के सामने आला हजरत नहीं कहते, गरीब नवाज के सामने आला हजरत नहीं कहते, सारे साबिर पिया के मुकाबले में आला हजरत नहीं कहते, बल्कि आला हजरत की तारीख उठा करके देखो। आला हजरत की जात से 100-200 साल पहले तक इतना इल्म वाला कोई आलिम ही नहीं गुजरा। अपने जमाने के एतबार से इन्हें आला हजरत कहा जाता है, क्योंकि आला हजरत ने या तो आपसे पहले शाह अहमद याहिया मुनीरी ने 1800 किताबें लिखी थी, या उनके बाद में इमाम अहमद रजा खान ने 1200 से ज्यादा किताबें लिखी। जो आज आला हजरत की जात पर उंगली उठाते हैं, किताब पढ़ना बहुत दूर की बात है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, उन किताबों का नाम नहीं पढ़ सकता, उन किताबों का नाम नहीं पढ़ सकता, तो क्या समझेगा कि आला हजरत की हकीकत क्या है? क्या समझेगा आला हजरत की हकीकत क्या है? आला हजरत की हकीकत को समझना है तो इश्क़ रसूल में डूब करके समझो। आला हजरत की वो जात है, आला हजरत की वो जात है। आज हम खुशामद के लिए एक दूसरे की तारीफ कर देते हैं ना, लेकिन आला हजरत ने कभी किसी की तारीफ नहीं की है। जब जब कलम को उठाया तो बड़े अच्छे अंदाज में अपने नबी की तारीफ लिखते चले जा रहे हैं। इतने अच्छे अंदाज में लिखे, इतने अच्छे अंदाज में लिखे कि एक नानपारे का एक नानपारा जो एक रियासत है, उसका एक इंसान आया, आने के बाद कहने लगा तुम हाकिम की बारगाह में कुछ तारीफ लिख दो, कुछ कसीदे लिख दो, इनाम मिला, इनाम दिया जाएगा, बड़ा इनाम से नवाजा जाएगा। आला हजरत ने नोके कलम को चूम करके बोले क्या मैं उस इंसान की तारीफ लिखूंगा? अपनी जबान खोलूंगा तो इमाम अहमद रजा खान जब अपनी जबान को खोलेगा तो किसी दुनियादार की जबान में नहीं, अहमद मुख्तार की शान में जबान खोलेगी। तो आला हजरत ने बड़े अच्छे अंदाज में कलाम लिखा, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत इसी के मक्ते में फरमाते हैं, इसी के मक्ते में इरशाद फरमाते हैं, आपने पूरा कलाम पढ़ करके देखो, इतने अच्छे अंदाज में अपनी नबी की तारीफ व तौसीफ बयान की है, इतने अच्छे अंदाज में नबी की तारीफ व तौसीफ बयान की है कि इंसान समझने से कासिर हो जाता है कि आला हजरत लिख रहे थे या कोई बोल रहा था, आला हजरत लिख रहे थे या कोई बता रहा था। क्योंकि इसमें आला हजरत ने नबी का इख्तियार भी बयान किया है, इसमें आला हजरत ने नबी का हुस्न भी बयान किया है, इसमें आला हजरत ने नबी का कमाल भी बयान किया है। पूरी जिंदगी नबी की जिंदगी आला हजरत ने अपने अशार में बयान की है। तो आला हजरत इसके मक्ते में फरमाते करूं मधा इले दुबल रसा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। उल्टा कर दिया,
यानी मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है कि एक रोटी के टुकड़े पर आकर के मैं उस दुनियादार की तारीफ करूं। अहमद रजा की जबान जब भी खुलती है तो आला हजरत की जबान आमिना के लाल की तारीफ में खुलती है। क्यों खुलती थी मेरे नबी मेरे आला हजरत की जबान? इसलिए वो मेरे नबी की हदीस पाक जानते थे। मेरे नबी की हदीस पाक है, इदा मुदिहल फासिक फहतज़लहुल अर्श वग़ज़बर रहमान। जब एक फासिक व फाजिर की ताजीम की जाती है, तारीफ व तौसीफ बयान की जाती है, तो रब का अर्श हिलने लगता है। रब का यहाँ हाँ समझ रहे नहीं? तो आला हजरत को समझने की कोशिश करो। आला हजरत ने अपने बाप की तारीफ नहीं की है, अपने खानदान की तारीफ नहीं की है। हम तो अपने बाप की तारीफ भी करते हैं, खानदान की तारीफ भी करते हैं। हम कहते हैं हमारे बाप बड़े पहलवान थे, हमारे बाप बड़े नमाजी थे। कसम खुदा की ये देख ले कि तू भी नमाजी है कि नहीं, तू भी पहलवान है कि नहीं, तेरे अंदर भी वो खूबी पाई जाती है कि नहीं। हमने माना कि तेरे बाप बड़े बहादुर थे, तेरे बाप बड़े नमाजी थे, लेकिन वो नमाज उनके काम आएगी, तेरे पास कौन सी नमाज है? आज मुसलमान नमाज से दूर होता चला जा रहा है। मेरा यही जुमे के अंदर मौजू रहता है कि नमाज के करीब हो जाओ, नमाज के करीब हो जाओ। नमाज नहीं पढ़ोगे जलसा तुम्हारे काम नहीं आएगा, नमाज नहीं पढ़ोगे ये डेकोरेशन तुम्हारे काम नहीं आएगा, नमाज नहीं पढ़ोगे कोई दुनिया के अंदर नेक अमल तुम्हारे काम नहीं आएगा। पूरी जिंदगी कुरान की तिलावत करते रहो, नमाज नहीं पढ़ोगे कुरान की तिलावत काम नहीं आएगी। पूरी जिंदगी नेक काम करते रहो, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे कोई नेक अमल रब की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। अगर नेक अमल रब की बारगाह में कबूल करना है तो पहले नमाज पढ़ना। अच्छा कोई ऐसे दो चार आदमी हाथ उठा दें जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो कहें कि मैं नमाज पढ़ूंगा। या फिर जलसे में आने का फायदा क्या है? हम चीख रहे हैं, आप सुबह को कहेंगे बड़ी लच्छेदार तकरीर हुई थी। कारी असरार साहब किबला ने सुना था, आपने क्या कहा था कि जरासी 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 में काम कर गया अपना ये जरासी। समझ रही? अंदाज कितना अच्छा है। लास्ट मार्क के लिए जरासी। आप कहेंगे बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा, लेकिन कलाम तभी कामयाब होगा, जलसे में आना तभी कामयाब होगा जबकि सुबह को उठो तो पेशानी रब की बारगाह में झुका दो। जब तुम रब की बारगाह में पेशानी झुकाओगे, जब बंदा सजदा करता है तो रब की रहमत के बहुत करीब हो जाता है, रब की रहमत के बहुत करीब हो जाता है। जब तुम फजर की नमाज पढ़ने जाया करो ना, तो अपने कदमों को तेजी से बढ़ाते हो जाया करो। ये ख्याल कर लिया करो कि मेरी तकबीर ऊला ना छूट जाए, मुझसे जमात ना छूट जाए। कसम खुदा की तुम्हारा ये सोचना भी इबादत में लिखा जाएगा, तुम्हारा तेज कदम बढ़ाना भी इबादत में लिखा जाएगा। सुबह को इस नियत से उठो कि मैं फजर की नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद में मैं अपनी तिजारत के लिए निकल जाऊंगा, अपने काम काज के लिए निकल जाऊंगा। तो कसम खुदा की अगर मोटरसाइकिल से जाओगे ना, तो मोटरसाइकिल के जितने पहिए घूमेंगे उतनी तुम्हें नेकियां मिलती चली जाएंगी। पैदल चलोगे तो हर कदम पर नेकियां मिलेंगी, किसी और सवारी से चलोगे उसके हर रफ्तार पर तुम्हें नेकियां मिलती चली जाएंगी। गोया के दोपहर तक तुम काम करोगे, जब तुम काम करा करो ना तो कभी सुभान अल्लाह कह लिया करो, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करो, कभी कलमा पढ़ लिया करो। कसम खुदा की तुम्हारा काम करना भी इबादत में लिखा जाएगा। उसके बाद में दोपहर को खाना खाया ना, कैलूला किया, उसके बाद में देखा कि नमाज जोहर का वक्त करीब हो गया है, अब तुम उठ करके नमाज जोहर पढ़ लो। उसके बाद फिर तुम अपने काम में लग जाओ, तो तुम काम करोगे, तुम्हारा काम करना इबादत में लिखा जाएगा। असर का वक्त हो जाए असर की नमाज पढ़ लो, मगरिब का वक्त हो जाए मगरिब की नमाज पढ़ लो। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब तुम अपने बिस्तर पर सोओगे, मेरा नबी फरमाता है जब बंदा ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ करके सोता है तो उसे आधी रात इबादत करने का सवाब मिल जाता है, और जब सुबह को उठ करके फजर की नमाज पढ़ लेता है तो उसे पूरी रात इबादत का सवाब। और इंशाअल्लाह भी नमाजी बन गया तो कसम खुदा की इस जलसे में जितनी भी लागत लग रही है, रुपए पैसे खर्च हो रहे हैं, सब के सब कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। एक भी नमाजी बन जाए, एक भी सिराते मुस्तकीम पर गामजन हो जाए। इस वक्त 2:08 हो गए। कुछ नसीहत वाली बातें ये हैं कि सुबह को इंशाअल्लाह फजर की नमाज भी पढ़ना है, और नमाज पढ़ने के बाद अच्छे कपड़े पहनना है। नए कपड़े मैसर ना हो तो साफ सुथरे कपड़े धुलवा करके खुशबू लगा लें, सुरमा लगा लें, आँख सर में तेल लगा लें, और अपने आप को
मुज़य्यन करके नबी की आमद के ताल्लुक से अपने घरों को छोड़ दें, फौरन मस्जिद की तरफ चले आएं, अपने हाथों में झंडा ले लें, अपने बच्चों के हाथों में झंडा दें। आज का नौजवान क्या समझता है, इधर उधर टहलता है, झंडा हाथ में लेना अपनी जो है तौहीन समझता है, आर समझता है। कसम खुदा की झंडा हाथ में लेना आर नहीं है, बल्कि नबी की मोहब्बत का सबूत है। जिसके हाथ में झंडा होता है समझ लो वाकई नबी से, नबी का दीवाना है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, नबी का आशिक है। तो लिहाजा हर एक को अपने हाथ में झंडा लेना। अगर ये झंडा ले लिया हाथ में कसम खुदा की, और ये झंडा लेना, ये अदा अगर मेरे नबी को पसंद आ गई तो इंशाअल्लाह इस अदा के सदक़े में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज पढ़ने की तौफीक भी अता फरमा देगा, नेक अमल करने की तौफीक भी अता फरमा देगा। हमें जुलूस में रहना है और रहने के साथ जो परेशान हो रहे, बुढ़ापे में उठ उठ के आ रहे हो, कमजोर हड्डियां हैं ये हैं कि अतीक भाई खैरियत से हैं आप? खुजली हो रही है क्या? माशाल्लाह बड़ा शानदार माइक बोलता है। अभी मैं तकरीबन चार रबीउल अव्वल को शाहजहानपुर गया तो इतना बंडल माइक था कि आवाज सारी खत्म हो गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना शानदार माइक बोल रहा है कि बैठी हुई आवाज पर भी एहसास नहीं होगा। इस इलाके के अंदर धूम मचा रखी है इन्होंने, जितने भी थे नाम लेना मुनासिब नहीं है, सब खामोश हो गए, सबके चराग गुल हो गए। क्यों? इसलिए कि माशाअल्लाह ये कभी कभी मिलाद भी पढ़ लेते हैं। मिलाद की पार्टी में भी यहाँ थी भाई, अभी तक यहाँ मिलाद की पार्टी में भी है, मिलाद भी पढ़ते हैं, और मिलाद पढ़ने वाले का मकाम बड़ा बुलंद होता है। लेकिन कसम खुदा की मिलाद पढ़ने वाला पाबंद शरा होना चाहिए, नमाज का आदी होना चाहिए, चेहरे पर सुन्नत रसूल हो, नमाज नहीं पढ़ता है उससे मिलाद पढ़वाना जायज़ नहीं है, और चेहरे पर सुन्नत रसूल नहीं है उससे नमाज पढ़ना, मिलाद पढ़वाना, मिंबरे रसूल पर बिठवाना ये जायज़ नहीं है। इस बात का अहद कर लेना। हम बड़ी फखरियतों पर मिलाद पढ़वा लेते हैं, लेकिन ये तो देखो पढ़ने वाला मस्जिद का नमाजी भी है कि नहीं, चेहरे पर सुन्नते रसूल भी है कि नहीं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अगर किसी को हवाला चाहिएगा तो मैं हवाला उठा करके बता दूंगा। फतावा रज़ाविया के अंदर आला हजरत ने लिखा है, जो नमाज ना पढ़ता हो, जिसके चेहरे पर सुन्नते रसूल ना हो, उससे मिलाद पढ़वाना जायज नहीं है। कुछ भी कर लो, चाहे हमारा मसला बयान। और बड़ी तेजी के साथ में हमारे गांव के अंदर डीजे बज रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ में। खुदारा होश के नाखून ले लो, क्या मुंह दिखाओगे यार रब की बारगाह में जाकर। किसी की जवान बहन बेटियों को बुला करके हम नचवाते हैं, अपनी बहन बेटियों को पेश क्यों नहीं करते? क्यों? इसलिए कि वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन होगी, जिसको पैसे के बलबूते पर बुला करके नचाया जाता है। ये मुसलमान की शान तो ये है। चंद यहूदियों ने, 4-5 यहूदी थे, एक यहूदी लड़की को रास्ते में घेर लिया, और घेरने के बाद उसे छेड़ना शुरू किया, उसकी इज्जत को नीलाम करना चाहा, उसकी इज्जत को तार तार करना चाहा। चारों तरफ से भेड़िए पहुंच गए। अब वो लड़की पुकार रही है मदद के लिए, कोई इंतज़ार हाल नहीं है। अचानक जहन में आ गई, अगर कोई इज्जतों की हिफाजत करने वाले हैं, वो आमिना के लाल के सिपाही है, वो आमिना के लाल के गुलाम है, वो मदीने वाले ताजदार के गुलाम है। आमिना के लाल के सिपाहियों को बुलाएगी तो जरूर मदद के लिए आएंगे। अब इसने पुकारना शुरू कर दिया, है कोई नबी का दीवाना जो मेरी इज्जत को बचा ले, है कोई नबी का दीवाना जो मेरी इज्जत को तार तार होने से बचा ले। तो कसम खुदा की एक नबी का दीवाना था, उम्र 17 या 18 साल की है, दस्तरखान पर बैठा हुआ रोटी खा रहा है। जैसे ही एक दोशीज़ा की आवाज कान से टकराती है, रोटी का लुक़्मा वहां पर छोड़ देता है। उसने ये नहीं देखा था ये इस्लाम की बेटी है, उसने ये नहीं देखा था ये किसी गैर की बेटी है, फौरन मैदान में उतर जाता है। उसने ये नहीं देखा था ये 4-5 यहूदी हैं, मेरा खात्मा
कर देंगे, मुझे नीस्तो नाबूद कर देंगे, मुझे दुनिया से नपैद कर देंगे। लेकिन वो यही जानता था इस्लाम का पैगाम ये है कि बेटियों की इज्जत की जाए, बेटियों को वकार दिया जाए, बेटियों को उनका मनसब दिया जाए, उनको शान और शौकत अता की जाए। फौरन मैदान में उतर आता है। लड़की की इज्जत को बचाने के लिए उन यहूदी लड़कों ने कहा था, ऐ नौजवान अपनी जवानी पर तरस खा, हमारी ताकत का तुझे कलम गुमा नहीं है। आखिर हमारे अंदर कितनी ताकत और कुव्वत है, आखिर हमारी जसारत को देख, हमारे हौसले को देख, हमसे भिड़ेगा नीच तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐ है वो नबी का दीवाना था, नबी का शेर था, अड़ जाता है। अड़ने के बाद एक एक को मारना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि उसके हाथ पर जख्म आ जाता है, फिर पैर पर जख्म आ जाता है, सीने पर जख्म आ जाता है। और लड़की से कहता तू अपनी रफ्तार के साथ यहाँ से चली जा, तू यहाँ से भाग जा, मैं इनको रोकता रहूंगा। लड़की वहां से चली जाती है, अपनी इज्जत को बचा करके चली जाती है। लेकिन ये नबी का दीवाना अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन उस लड़की की इज्जत को बचा लेता है। आज हम हैं कि अपनी इज्जतों को खुद नीलाम करते। किसी की भी बेटी है, बेटी तो है, हमारी है तब भी बेटी, पड़ोसी की है तब भी बेटी, कुनबे की है तब भी बेटी, महल्ले की है तब भी बेटी, गांव की है तब भी बेटी, कहीं की भी हो, अपनी हो या पराई है बेटी। जब तुम आज किसी की बहन बेटियों को तकोगे, कल तुम्हारी बहन बेटियों को कोई तकेगा। जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें उबारे किसी हसीनो जमील लड़की की तरफ देखने के लिए, तो इतना तसव्वुर कर लेना मेरी भी बहन है, आज मैं किसी बहन को तक रहा हूँ, कल कोई मेरी बहन को तकेगा। अल्लाह अकबर। ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम का पैगाम तो ये है कि तुम अपने घरों की हिफाजत करो। जब सब अपने घरों की हिफाजत करेंगे तो इंशाअल्लाह इस्लाह मुआशरा खुद हो जाएगा। आज हम कॉन्फ्रेंस कराते हैं ना इस्लाह मुआशरा, इन कॉन्फ्रेंसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुआशरा है क्या? मुआशरा हम खुद हैं, मुआशरा हम खुद हैं। हम सुधर गए जमाना सुधर जाएगा, हम सुधर गए पड़ोसी सुधर जाएगा, हम सुधर गए कुनबे वाला सुधर जाएगा, पूरा गांव सुधर जाएगा। मगर अफसोस ये है कि हमने अपनी रफ्तार को बदल डाला, गुफ्तार को बदल डाला, चालो चलन को बदल डाला और फंस गए दाद में। जिस वक्त से गुलशन छोड़ा निखाते गुल न मिली, जब से नशे मन छोड़ा हम कहीं के न रहे, जिल्लतों ख्वारी की कसम जब से अल्लाह के महबूब का दामन छोड़ा। महबे तस्बीह तो सब है मगर इदराक कहाँ, जिंदगी खुद ही इबादत है मगर होश कहाँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी, मेरे साथ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह को अच्छे तरीके से जुलूस निकालना है, बड़ी अच्छे अंदाज में जुलूस निकालना है और सबसे पहले फजर की नमाज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।